लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है हम उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई या आप जिंदा हैं और हर जगह पर मौजूद हैं, ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ये अकीदा पेश करते हैं कि नबी कब्र में जिंदा हैं। अब आइए दूसरे साहब को सुने, ये भी नबी को मुर्दा बनाने के लिए नया फतवा ला रहे हैं। मतलब चैन नहीं आता इनको जब तक इनका ईमान चूंकि मुर्दा हो चुका है, इसलिए नबी को जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। आइए सुनिए महराज रब्बानी। अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं, हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं, उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं, अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं, फातिमा आयशा अज़वाज मुतहरात का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो, जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये जमात ढंडुरा पिट्टी की, हम तो किसी को कुछ बोलते नहीं है। कुफ्र के फतवे की मशीन गन तो बरेलियों के पास है, मगर आजकल ये तोप दाग रहे कुफ्र के, इनके पास मशीन गन नहीं है, तोपे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए, लहजा भी देखिए, ये भी नहीं कह पा रहा है वो कि इंतकाल फरमा गए, विसाल फरमा, मर गए। जो नबी को जिंदा ना माने वो काफिर है। क्यों? अबू बकर का अकीदा है कि नबी मर गए, उमर का अकीदा है कि नबी मर गए, किसी के उसने रदी अल्लाह अन्हु भी नहीं बोला। बेअदबी का अंदाज देखो, आयशा का अकीदा है मर गए, फातिमा का अकीदा है मर गए। जो नबी को मुर्दा ना माने, जिंदा माने, काफिर। सबसे पहली बात, अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर का ये अकीदा है, हजरत आयशा का अकीदा है, ये सारे अकीदे इसके कान में आके बोल गए ये लोग। कोई हदीस नहीं पेश किया इसने, वक्त की इजाजत नहीं दे रहा है, वरना जितने उसने नाम लिए ना सबकी हदीसें मैं पेश कर सकता हूँ कि नबी कितने जिंदा है। मगर चूंकि अबू बकर और उमर सबसे अफजल है तमाम सहाबा में, और शुरू में पहला नाम उन्हीं के लिए, तो उन्हीं का अकीदा बता देता हूँ क्या था। उठाओ खसाइसुल कुबरा, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की जिल्द नंबर 2, वो फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो रहा था, हजरत उमर को बुलाया, कहा उमर मेरी 2 वसीयत है। पहली वसीयत मेरी नमाज जनाजा आप पढ़ाएं, और दूसरी वसीयत यह है कि जब मेरी नमाज जनाजा हो जाए, मुझे गुस्ल कफन वगैरह सब दे दिया जाए, नमाज जनाजा हो जाए, तो आए उमर मेरे जिस्म को रसूलुल्लाह के रोजे के करीब ले जाना और सरकार से करना, या रसूलुल्लाह आपका रफीक गार, आपका साथी, आपका गुलाम अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है, अगर इजाजत मिले तो दफन करना, इजाजत ना मिले तो जन्नतुल बकी में दफन करना। गोया अबू बकर बता रहे हैं कि मेरा अकीदा तो ये है कि मेरा नबी ऐसा जिंदा है कि वो इजाजत देने पर भी कादिर है और गुफ्तगू सुनने पर भी कादिर है। हजरत उमर ने वही किया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, हजरत उमर ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा उठाया जाता है, रोज़े रसूल के करीब लाया गया, हुजरे आयशा के दरवाजे बंद हैं, सरकार हुजरे आयशा में हुजूर की कब्र मुबारक थी, दरवाजे बंद है रोज़े अक़दस के। हजरत उमर आगे बढ़े, सलाम अर्ज करते, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, आपका रफीक गार, आपका जानिसार, आपका साथी, आपका गुलाम अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। आका इजाजत है। दरवाजा खुद ब खुद खुलता है, आवाज आती है, रफीक को रफीक से मिला दो। और यही वसीयत हजरत उमर ने फरमाई, क्या मेरे भी जनाजे को रसूलुल्लाह के रोजे पे ले जाना, मेरी भी ख्वाहिश है कि सरकार के पहलू में दफन किया जाओ। वही मामला हुआ, पूछा गया, अबू हुरैरा आते हैं, या रसूलुल्लाह उमर आपका गुलाम आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है, सरकार इजाजत है। फिर आवाज आई, इस रफीक को भी हमसे मिला दो। आज दोनों पहलू रसूल में, इजाजत रसूल से है, और नबी ने पहले ही बता दिया था कि होना क्या है। अब यहां मैं एक दलील दे रहा हूं, 2 हदीसें पेश करूंगा, फिर अकीदा देखिए कितना वाज़ेह होगा अहले सुन्नत का। अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब आले सऊद ने छापी है भी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, किताब का नाम है मुस्नद आयशा, दारुस्सलाम अहले हदीस का जो मकतब है वहां से छपी है, अलबानी की तखरीज के साथ, जो इनका सबसे बड़ा अल्लामा। अलबानी ने भी इसकी तखरीज में कहीं इस पर जिरा नहीं की, गोया यह हदीस सही है।
किताब किसकी है? इमाम जलालुद्दीन सयूती की मुस्नद आयशा, जो हजरत आयशा की हदीस है उसको उन्होंने जमा कर दिया, छापा अहले हदीस नजदियों ने। उसमें क्या हदीस है जरा सुन लीजिए। हजरत आयशा उम्मुल मोमिन फरमाती है कि एक मरतबा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपकी उम्र मुझसे ज़ाहिरन बड़ी है, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मेरा गुमान है, मुझे लगता है कि आपका विसाल पहले होगा, मेरा इंतकाल बाद में होगा। तो अल्लाह के नबी मैं चाहती हूँ कि आप वसीयत फरमा दे कि आपके पहलू में मुझे दफन किया जाए, ताकि मेरी मौत के बाद फिर कोई इख्तलाफ करने वाला इख्तलाफ ना करे। इसलिए आप पहले ही हुक्म फरमा दीजिए कि लोगों, मेरी कब्र के बाद अगर कोई दफन होगा तो मेरी बीवी आयशा है, आप वसीयत कर दीजिए, तहरीर करवा दीजिए। सरकार मुस्कुराए, फरमाया आयशा तुम वहां कैसे दफन हो सकती हो? एक तरफ तो अबू बकर आने वाले हैं, उमर आने वाले, और दूसरी तरफ हजरत ईसा आने वाले हैं। ये नबी का गैब छापा इन्होंने, फिर भी बोलते नबी को गैब नहीं था। और एक सही हदीस, अल्लाह के नबी ने उमर का हाथ पकड़ा, सीधे हाथ में अबू बकर का हाथ पकड़ा, उल्टे हाथ से हजरत उमर का पकड़ा। आप खड़े हुए मजलिस से फरमाया लोगों देख रहे हो, एक हाथ मेरा अबू बकर के हाथ में है, दूसरा हाथ मेरा उमर के हाथ में। जैसे इस मजलिस से अबू बकर, उमर और मैं उठे हैं, कयामत और कब्र में एक साथ आए। तो नबी ने तो कह दिया था, नारा भी थोड़ा रोक दे, फिर आपको मैं इजाजत दूंगा, भी जितने चाहे नारे लगाए। मैं अब अहम नुक्ते पे आ रहा हूं। नबी ने कह दिया था साहबा के जिंदगी में, साहबा मौजूद है, रसूल बज़ाहिर हयात है, हजरत आयशा भी राविया कि पहली फरमाया मेरे पहलू में अबू बकर भी आएंगे, उमर भी आएंगे, हाथ पकड़ के भी बता दिया कब्र से ऐसे उठाए जाएंगे। तो फिर हजरत अबू बकर को इजाजत की क्या जरूरत? सीधा सीध इतना कहते लोगों याद है रसूलुल्लाह ने क्या किया था, अमल करना उस पर। ये नहीं कहा कि रसूल ने तो कहा था कब्र से ऐसे उठेंगे, आयशा तुम गवाह हो, तुमसे भी कहा था अबू बकर मेरे पहलू में आएगा, उमर पहलू में आएगा, इजाजत की जरूरत नहीं, दफन कर देना। ये नहीं, अबू बकर जानते थे ऐसे नाबिकार पैदा होने वाले हैं जो मेरे नबी की हयात का इनकार करेंगे। फरमाया इजाजत तो है, मगर एक बार और इजाजत ले लेना, ताकि नबी इजाजत दे तो कयामत तक के लिए गवाह हो जाए कि नबी ने विसाल के बाद कलाम भी किया है, इजाजत भी दी है, गोया नबी जिंदा है। और हजरत आयशा का अकीदा तो और वाज़े हो गया। हजरत आयशा का भी नाम लिया, आयशा का अकीदा मर गया, तेरे बाप ने बोला हूँ। हजरत आयशा ने तो नहीं कहा, वो फरमाती रसूलुल्लाह का विसाल हुआ, मैं बेपर्दा आती थी। सुनन दारमी की हदीस है। और इमाम दारमी कौन है? इमाम बुखारी के उस्ताद, इमाम मुस्लिम के उस्ताद, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद। अगर वो मुशरिक थे तो ये कहां बचे? फिर मुशरिक से पढ़ने वाला कभी मोमिन हो सकता है? और मुस्लिम में इमाम दारमी की 6 हदीसें आई है। सही मुस्लिम जिस पर इमाम मुस्लिम ने खुद दावा किया कि इसकी एक हदीस भी मैंने ज़ईफ तक नहीं लाई, इमाम दारमी से 6 हदीसें नकल की। तिरमिज़ी में इमाम दारमी से हदीसें आई, अबू दाऊद में इमाम दारमी से हदीसें आई। इमाम दारमी की सुनन दारमी बहुत मशहूर मकबूल किताब। इमाम बुखारी के उस्ताद, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हज़रत आयशा से नकल करते उम्मुल मोमिन कहती है कि अल्लाह के नबी का विसाल हुआ, मैं बेपर्दा जाती थी इसलिए कि मेरे शौहर है, इनसे पर्दे की क्या जरूरत। फरमाती अबू बकर का विसाल हुआ, तब भी मैं बेपर्दा जाती थी जियारत के लेके। आखिर मेरे वालिद है, वालिद से भी पर्दा नहीं, मगर जैसी उम्र आए मैंने अपने आप को पर्दे में छुपा लिया कि अब उम्र से हया आती है कि गैर महरम है। मुर्दों से भी पर्दे किए जाते हैं। बता रही है कि तुम नबी की हयात का इनकार कर रहे हो, अरे यहाँ तो उमर हयात, इनसे भी पर्दा जरूरी। हज़रत आयशा का ये अकीदा था। ये 3 हदीसें मैं यहाँ तिलावत कर रहा हूँ, 2 हदीसें सिर्फ, वक्त भी नहीं है। हाँ 3 हदीसें पढ़ देता हूँ नबी की हयात के लिए। महराज रब्बानी कहता है कि जो अंबिया को नबी को जिंदा माने वो काफिर है। अब नबी खुद बता रहे हैं अकीदा, अपना नबी खुद अकीदा बता रहे, मेरा क्या अकीदा। तो माज़अल्लाह इसके फतवे के मुताबिक तो नबी भी काफिर हो गए, और जो नबी को काफिर बा बोले वो खुद मोमिन बचा। आई हदीस सुने, अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और एक बात बता दूं, इसमें एक हदीस भी मैं ज़ईफ नहीं पेश कर रहा हूं। किसी की मां ने जना है तो एक हदीस को भी ज़ईफ साबित कर दिया, एक हदीस भी ज़ईफ नहीं है, तीनों जो मैं भी पेश कर रहा हूं। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है और नमाज पढ़ते हैं।
मुर्दे नमाज नहीं पढ़ते। नमाज पढ़ने के लिए जिस्म भी चाहिए और रूह भी चाहिए। रूहें नमाज नहीं पढ़ती, रूहों को नमाज की हाजत नहीं। नमाज की हाजत जिस्म और रूह दोनों को है। तो सरकार ने कहा अंबिया, सिर्फ ये नहीं कहा मैं, सारे अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है और क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इस हदीस को किसने लिखा? इमाम बहकी ने हयातुल अंबिया पूरा किताब रिसाला लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब का मैंने तर्जुमा किया उर्दू में, अरबी किताब है ये नेट पे डली भी, आप जाके पढ़े इसमें कितनी हदीसें उन्होंने लिखी और कितनी हदीसों पे सनद पे बहस की है। तो ये जो हदीस है सफ़ा नंबर 3 पर इमाम बहकी के हयातुल अंबिया। इमाम अबू याला ने अल मुस्नद में जिल्द 6 सफ़ा 147 पर इस हदीस को लिखा। इमाम हैसमी ने मजमउज़ ज़वाइद जिल्द 8 सफ़ा 211 पे लिखा। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी शरहुल बुखारी जिल्द 2 सफ़ा 352 पे लिखा। और खुद गैर मुकल्लिदों के अल्लामा इब्न तैमिया ने मजमुउल फतावा सफ़ा 170 पर लिखा। आइए दूसरी हदीस, ये भी अनस इब्न मालिक से है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, अनस इब्न मालिक कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मररत अला कब्र मूसा व हुवा कायमुन युसल्ली फी कब्रिही। सरकार कहते मेराज की शब मैं मूसा की कब्र पर गया, मूसा की कब्र पर पहुंचा तो मैंने मूसा को कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए देखा। और यहां सरकार ने एक लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, कायमुन, खड़े होकर। मुर्दे खड़े नहीं होते। सरकार ने वाजे कर दिया, कोई ये ना समझना कि मैंने युसल्ली कहा तो सलात से ये मुराद ना ले लेना कि वजीफा पढ़ रहे होंगे लेटे लेटे, तिबला मिल रहे होंगे। ये तावील ना कर लेना कि अपने रब की तस्बीह बयान कर रहे होंगे या मुझ पर दरूद पढ़ रहे होंगे, क्योंकि सलात के एक मायने दुरूद भी होते हैं। सरकार ने बताया नहीं, कायमुन, खड़े थे। तो बताया खड़े थे मतलब जिंदा थे, मुर्दे खड़े नहीं होते। और एक बड़ी प्यारी बात आ रही है, नुक्ता आ रहा है, मैं बता देता हूँ आपके लिए, बड़ा अकीदे की जान होगा अहले सुन्नत के लिए। सरकार कौन से मेराज सफर की बात बता रहे हैं? ये मेराज किससे मिलने जा रहे थे रसूलुल्लाह? अल्लाह का दीदार मकसूद था ना, मकसद असली दीदार खुदावंदी। मगर हदीस के अल्फाज है, जिब्रील ने रोक दिया सरकार को एक जगह, किफिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर जाए। पूछा जिब्रील क्यों रोक दिया? कहा या रसूलल्लाह ये मूसा की कब्र है, ठहर जाए, मूसा से मुलाकात कर लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे। सरकार कहते मैं इंतजार करता रहा कि यहाँ तक कि मूसा ने नमाज का सलाम फेरा। इंतजार कर रहे सरकार। जब उन्होंने सलाम फेरा तो मैंने सलाम में पहल की। सरकार ने पहले सलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कहा मरहबा नेक साले नबी पर, और फिर मुबारकबाद पेश की कि आप मेराज पे जा रहे हैं। सरकार ने गुफ्तगू की, फिर आगे बढ़ गया। सवाल ये पैदा होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात बैतुल मुकद्दस में भी होनी थी, सारे अंबियों की नमाज पढ़ानी थी, तो वहां भी तो आना ही था आपको। कब्र में रुक के, कब्र के पास रुकने की जरूरत क्या थी? फिर दूसरा ये कि छठे आसमान पे भी मूसा अलैहिस्सलाम से मिलना था, तो यहां नहीं भी मिलते तो चल आगे बढ़ जाते। और इंसान की फितरत होती है, जो मकसद होता है उसके लिए आदमी अपने मकसद की तकमील के लिए बड़े तेजी से जाता है। मिसाल के तौर पर मैं नागपुर से निकला, नासिक आ रहा हूँ तकरीर करने के लिए, अब पहुंचना है भाई, तकरीर के लिए पहुंचना जल्दी, तो मैं ये नहीं करूंगा कि बीच में कई स्टेशन पर रुक जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, टाइम पास करूंगा, नहीं, अरे यार जल्दी जाना है नासिक, तो आसपास के सब माहौल से मैं बेनियाद तेजी से चलूंगा, तेज सवारी को पसंद करूंगा। तो दीदारे खुदाबंदी नबी का मकसद असली था, इसलिए सवारी भी बड़ी तेज दी गई थी, इसलिए बुराक दी गई थी, महबूब जल्दी आइए कि हम भी आपसे मिलने के मुश्ताक है और आप भी हमारे दीदार के मुश्ताक है। तेज सवारी दी गई, मगर उसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर क्यों रोका गया? जिब्रील ने रुकवाया, रुकवा के बताया कि कब्रों की जियारत करना देख लो नबी की सुन्नत है। मैं नबी को रुकवा के बता रहा हूं कि कब्र पर रुकवाना मेरी सुन्नत, कब्र पर रुकना, जियारत करना नबी की सुन्नत। और नबी ने रुककर मूसा से कलाम करके कब्र की जियारत करके बताया कि मैं मूसा से अफजल हूं, मैं ईसा से अफजल हूं, मैं तमाम नबियों से अफजल हूं, लिहाजा मैं मूसा से भी अफजल हूं। तो मैं मूसा से अफजल होकर अदना की कब्र पर आता हूं, तुम अदना होकर अफजल की कब्र पर क्यों नहीं जाते?
और तीसरा क्या मकसद बताया, मेरा असल मकसद तो दीदार खुदा बंदी है। ये मकसद बड़ा अच्छा है। तो आए मेरे उम्मतियों, जब किसी अच्छे मकसद से किसी अच्छे काम के लिए निकलो तो इलाके के सालीन की जियारत कर लिया करो। ये इसके पीछे पस मंजर। तो बहरहाल ये हदीस भी बता रही है कि अंबिया इकराम अपनी कब्र में जिंदा। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा 268, सियासित्ता का बड़ा भूत है इनको, तो सियासित्ता का ही हवाला है। मुस्लिम की जिल्द 2 सफ़ा 268, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने मुस्नद अहमद में जिल्द 3 सफ़ा 148, इमाम नसाई ने सुनन में, ये भी सियासित्ता की किताब है, जिल्द 1 सफ़ा 242, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अल मुसन्नफ में, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ भी इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के शायख है, दादा उस्ताद है, इमाम अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद है। जिल्द नंबर 3 सफ़ा 577 पर इब्न हिब्बान ने सही में जिल्द 1 सफ़ा 139 पे नकल किया। अब आइए एक सही हदीस सनद की बड़ी वाज़े कर देती है कि अंबिया जिंदा भी है तो कैसे जिंदा है। अन अबी दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, अबी दरदा रदियल्लाहु ताला से रिवायत है, कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्दी अन तक़ूलू अजसादल अंबियाए फनब्बियुल्लाहि हय्युन युरज़ुक़। हज़रत सरकार इरशाद फरमाते, लोगों, अंबिया पर अल्लाह ने जमीन पर, कब्र की जमीन पर अल्लाह ने ये हराम फरमा दिया कि वह अंबिया के जिस्मों को खाए। जमीन पर अल्लाह ने ये हराम कर दिया कि वह अंबिया के जिस्मों को नुकसान पहुंचाए। उनके जिस्म महफूज है, और फरमाया कि उनके जिस्म महफूज नहीं बल्कि वो जिंदा है। और कैसे जिंदा, अल्लाह की जानिब से उनको रिस्क दिया जाता है, रिस्क भी खाते हैं। इस हदीस को इमाम इब्ने माजा ने लिखा, ये भी सियासित्ता की किताब है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 99। इसको मिशकात ने भी नकल किया, जिल्द 1 सफ़ा 121, और हजरत मुल्ला अली कारी ने मरकात शरह मिशकात जिल्द 3 सफ़ा 242 पर लिखा और फरमाया, इस हदीस की सनद नहायत उम्दा और आला है।